गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जम्मू में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम था। तो संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी ने जो सत्संग में फरमाया वो शॉर्ट में साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही जी की बाणी ली थी। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाए। बाबा जी ने कहा, यह गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति करनी किसकी है। हम किसी भी धर्म को ले लें, सारे धर्म यही कहते हैं कि मालिक एक है। हर एक ने उस एक की ही बात की है। हमने तो खुद को अलग अलग धर्मों में बांट लिया और उस मालिक को भी अलग अलग नाम देकर बांट दिया। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक एक है और हमने भक्ति उस एक परमात्मा की करनी है। फिर आपने पलटू साहब जी की उदाहरण देते हुए कहा, पलटू एक ही एक है, दूसर नाही कोई। आपने उस मालिक को एक का एक कह के बयान किया है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि संतों महापुरुषों ने जब भी ये शरीर धारण किया है, उनका एक ही मकसद था। उनका मकसद ये था कि वे हमारे दरमियान आके हमें समझा सकें कि हमने मालिक की भक्ति कैसे करनी है और तरीका हमने कौन सा अपनाना है। कोई भी संत महात्मा अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, लेकिन हम माथे टेकने शुरू कर देते हैं, नाक रगड़ते हैं। हम बाहरमुखी साधनों में फंसकर रह जाते हैं, क्योंकि इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है। ऐसे हमें मालिक नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, जग जीवन सच्चा एको दाता। हमने भक्ति उस एक की ही करनी है। हम अनेकता में फंसे हुए हैं। हर एक का अपना इष्ट है। हर एक ने अपने अपने तौर तरीके अपनाए हुए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, मालिक ने तो इंसान को बनाया था, इंसान ने अपने मार्गदर्शन के लिए यह मजहब बना दिए। इकबाल ने समझाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या कभी सूरज ने हमारी जात पूछी है? हवा ने या पानी ने? इन्होंने कभी परख नहीं की। ये इंसान ही है जो मजहब और जात पात को देखता है और परख करनी शुरू कर देता है। मालिक ने इंसान को उत्तम से उत्तम जामा बख्शा है और विवेक की ताकत भी दी है, ताजो हम अपना अच्छा और बुरा पहचान सकें। लेकिन हमने अपने अच्छे और बुरे की तो क्या पहचान करनी थी, किसी को बड़ा बना दिया और किसी को छोटा बना दिया। इसी तरह हमने मजहबों और मुल्कों के बीच दीवारें खड़ी करके हम उतने ही मालिक से दूर होते गए। आपने आगे फरमाया, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। बाबा जी ने कहा, हम बच्चों को तो कहते हैं कि अच्छी सोबत करो। क्या हम जानते हैं कि अच्छी सोबत का असर हम पर भी होता है? हमने भी गुरुमुखों की संगत करनी है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, हम मालिक को बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं किया, आपने मुझे ये नहीं दिया। मालिक ने क्या हमारी किस्मत बनाने में गलती कर दी है? बाबा जी ने कहा, जो जान नहीं सकता वो दे नहीं सकता। अगर वो देने की ताकत रखता है तो क्या वो जान नहीं सकता? क्या हम मालिक को समझा रहे हैं? तुद बिन होर सब मंगना, सब दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। हमें तो उस मालिक से उसके दर्शनों का दीदार मांगना है, जिससे हमारे अंदर की भूख खत्म हो जाए। आगे बाबा जी ने कहा, हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, इनका हिसाब किताब देने आना ही पड़ेगा। तपो राज राजो नरक। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति है। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर आपने कहा, हुक्म क्या है? एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। वो नाम की कमाई का हुक्म है, शब्द की कमाई का हुक्म है। जब हम शब्द की ताकत का सहारा लेंगे तब जाकर हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे। इस कलयुग में हमने
नाम का बीज बोना है। आगे बाबा जी ने कहा, हम तीर्थ स्थानों पर जाकर नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। आपने फरमाया, तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, गुर शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ये तीर्थों पर जाकर नहाने से कर्म खत्म नहीं होंगे। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम अपने मन को शून्य अवस्था में लेकर आएंगे, तब जाकर हमारा ध्यान ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हमने इस मन को दुनिया के तरफ से सुन कर लेना है। बाबा जी ने कहा, जब हम प्रकाश की अवस्था में आ जाएंगे, तब हमारे कर्म खत्म होंगे। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।